हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आपको एलिमिनेशन मेथड जो आपकी कौन सी ना आपकी चैप्टर 3 के वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड उसके सारे जो ट्रिक्स है किस तरह से हमें सॉल्व करना इजीली ये कराएंगे। प्लस आपको मैं लूँगा उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस लूँगा एक्सरसाइज 3.4 की, वो हमें शुरू करते हैं। इससे पहले इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त से भी शेयर करिए ताकि मैं आपको आगे ऐसे वीडियो लेकर आपके पास आ सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड से जो पॉइंट्स है वो मैं थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको सुन लीजिए। ठीक है, आपके पास देखिए हमारे पास आएगा a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और ये a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, दोनों इक्वेशन मिलेंगे। दूसरा फॉर्मेट में आपके हो सकता है, ठीक है, कि आपकी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 या आपकी a2x माइनस b2y इक्वल टू c2 पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में आएगी। या तो तीसरा फॉर्म हमारे पास हो सकता है कि बोथ आपकी नेगेटिव हो, ठीक है, ओके, ये हो सकता है दो बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव एंड जो आपके पास आएगा ये सेकंड फॉर्म लिया मैंने आपकी a1x प्लस माइनस b1y इक्वल टू c1, a2x माइनस b2y इक्वल टू c2, ये तीसरा फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लिया, सेकंड फॉर्म एंड ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन से मतलब क्या है कि एलिमिनेशन से हमें ये करना है कि जो आपकी कोई भी एक वेरिएबल्स को आइदर इट विल बी एक्स और वाई, हमें इसको कैंसल्स करना है। एक वेरिएबल को कैंसिल करके दूसरे की वैल्यू पॉइंट फाइंड करना, इसके बाद फिर नेक्स्ट। तो इसमें से हमारे पास तीनों फॉर्म होगा, ये आपकी बोथ पॉजिटिव रहेगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और ये आपकी बोथ नेगेटिव। इसके सेस में आपको करना है क्या, यहाँ पर पॉइंट आप याद रखिए, इसके बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको करना है कि कोफिशिएंट आपको इक्वल करना है। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास, जिस वेरिएबल को आप कैंसिल कर रहे हो इसके कोफिशिएंट आपके पास इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास है, अगर सेम साइन की है, सेम साइन मतलब आइदर आपकी प्लस होगा या तो माइनस होगा, बोथ है जो कर रहे हो, तो उसके सेस में हमें क्या करना है, अगर सेम साइन के तो बोथ आर सब्ट्रैक्टेड। क्या करेंगे, इससे हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। एंड तीसरा पॉइंट हमारे पास है कि अगर बोथ डिफरेंट साइंस के, बोथ हैव डिफरेंट साइन, देन हमें इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कोफिशिएंट मस्ट विल बी इक्वल होना चाहिए। ये तीनों पॉइंट्स है, अगर आपकी सेम साइन के इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करोगी, अगर आपकी सेम साइन के नहीं है, डिफरेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आपको इसको ऐड करना है। लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले कोफिशिएंट आपकी इक्वल होना चाहिए, राइट। दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, कैसे आपको सॉल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन आपके ले रहा हूँ 3.4 की। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है बाय बोथ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन हम ले रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से, ये मान लेना। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 पे इक्वेशन 1 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। यहाँ पर आप आइदर x को एलिमिनेट कर सकते हो या तो y को एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन सबसे बेटर आपके पास ये रहेगा जो डिफरेंट साइंस से, जैसे y की यहाँ पर आपकी y पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, तो y की कोफिशिएंट को इक्वेट करके आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, सिर्फ आपको आसान रहेगी, तो वही ले रहा हूँ, बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ y एंड एडेड इक्वेशन 1 एंड 2। कोफिशिएंट, इक्वेटेड कोफिशिएंट मीन्स इस दोनों को हमें इक्वल करना, तो इसमें कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसमें हमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1, इसके कोफिशिएंट आपकी 3 आ रहे हैं, इसके कोफिशिएंट 1। ठीक है, अब कितना होगा, अब इसके बाद आपके पास आएगा ये 3x, 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 15 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास बचेगा, ऐड कर रहे हैं हमें 3x आ रही है आपकी 5x इक्वल टू 19, x इक्वल टू 19/5। आपकी x की वैल्यू आपके पास आ गया। जब x की वैल्यू आ जाएंगी तो पुटिंग x इक्वल टू 19/5 इन आइदर इन 1 और 2,
इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू आपके पास 5 माइनस 19/5, तो y इक्वल टू 25 माइनस 19/5, तो इक्वल टू आपके पास 6/5, राइट। अब आपके पास देयरफॉर x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू आपके पास है 6/5, दैट इज द आंसर, ठीक है। आप y को कैंसिल कर सकते हो या तो x को कैंसिल कर सकते हो, जहाँ पर आपके डिफरेंट साइंस क्या रहे उसी के कोएफिशिएंट इक्वल करके आप सॉल्व कर दीजिए, आपके लिए इजी होगा, डिफिकल्टी नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर मैं आपके 2 ले रहा हूँ जो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। उससे पहला पार्ट जो है, इफ़ ए एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शंस की न्यूमरेटर से अगर हम 1 ऐड कर देते और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो वो फ्रैक्शन विल बी 1। एंड सेकंड कंडीशन जो डिनोमिनेटर से अगर हम ओनली 1 ऐड करते देन द फ्रैक्शंस विल बी 1/2, देन फाइंड द फ्रैक्शन। तो वो फ्रैक्शंस क्या होगा, लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y, देन द फ्रैक्शन विल बी, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो आपकी क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट इज योर x/y, ये आपके पास सारे फ्रैक्शन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट जो पार्ट कंडीशन है, इसमें हमें न्यूमरेटर से एक ऐड करना है और डिनोमिनेटर के एक सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। बाय एडिंग 1 इंटू न्यूमरेटर, देन न्यूमरेटर इज योर x प्लस 1 एंड y माइनस 1 विल बी 1, इक्वेशन विल बी 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू वाई माइनस 1 इंटू 1, दैट इज योर x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1, दैट इज योर x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, y को ट्रांसपोज कर दीजिए, आपके पास x माइनस वाई विल बी -1 एंड -1, दैट इज योर -2, तो x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन 1, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड सेकंड कंडीशन से कि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से अगर हम 1 ऐड कर देते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये x बाय ओनली एडेड 1 बाय द डिनोमिनेटर, y प्लस 1 इट विल बी 1/2, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपके पास आ जाएंगे 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है, दैट इज योर 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू दिस 1, y की कोएफिशिएंट इक्वल है, दोनों आपके सेम साइंस के, तो नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, क्योंकि इसमें हमारे पास के दोनों की कोफिशिएंट इक्वल है तो उसे ओनली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास आ जाएंगे आंसर x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस वाई इज योर 1, दैट इज योर माइनस, ओनली जो लास्ट नीचे वाले इक्वेशन है उसको देखना, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएंगी, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास आ रहे -x इक्वल टू -3 कट जाएगी, तो x इक्वल टू 3, ये आपके पास आ रहे हैं, राइट। अब x आपके पास 3 आ रहे हैं, पुटिंग कर दीजिए x की वैल्यू को, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, इधर आप 2 में पुट कर सकते हो, 1 में पुट सकते हो, किसी में भी पुट कर सकते हो, दैट इज योर x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो ये आपके पास आ रहे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 इक्वल टू -5 हो जाएंगी, तो बोथ दी साइड कैंसल, देयरफॉर y इक्वल टू आपके पास 5 पे आ जाएंगे, तो आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शंस जो है, देन फ्रैक्शन विल बी आपकी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आपके पास कितना आ रहा है 3, दैट इज योर 3/5, दैट इज द आंसर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं लेता हूँ, आपके पास जो है क्वेश्चन थर्ड जो पार्ट इसके वो लेता हूँ, इसकी मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ आपके पास, द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर, राइट। वो नंबर फाइंड करने से पहले सबसे पहले देखिए कि अगर हम इसे लेते बेटे कि लेट आपकी 10th प्लेस डिजिट
हमने x लिया एंड वंस प्लस डिजिट इज इक्वल टू y, तो ये हमारे पास है। तो ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या होगा ना, ओरिजिनल नंबर जो है आपके पास होगा 10 इंटू टेंस प्लस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस प्लस डिजिट। ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला है, दैट इज योर 10 इंटू एक्स एंड 1 प्लस में ये आपकी है, दैट इज द ओरिजिनल डिजिट, राइट। अब क्वेश्चन हमें कह रहे कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड ऑल्सो द 9 टाइम्स द नंबर रिवर्सिंग द डिजिट। अगर ये डिजिट को मैं रिवर्स करते नंबर्स कौन सा होगा ना, रिवर्सिंग द डिजिट नंबर, जो न्यू नंबर होगा, न्यू नंबर विल बी, दैट मीन्स आपकी वंस प्लस डिजिट टेंस प्लस में जा रहे हैं, टेंस प्लस डिजिट आपकी वंस प्लस में आएगा, दैट इज योर 10y प्लस एक्स। ये आपकी रिवर्सिंग नंबर्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी दोनों डिजिट की सम आपके पास कितने 9 है। ठीक है, तो आपके पास आ रहे ये x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन 1, एंड आपको आगे दे रखा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर ओरिजिनल नंबर्स के 9 टाइम्स है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रिवर्सिंग डिजिट्स के साथ इक्वल है। ठीक है, अब ये आपके पास कितना होगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। आप इसमें ट्रांसपोज कर दीजिए, 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इक्वल टू 0। तो 90 माइनस 2x आपकी 88x एंड ये माइनस आपके पास आएगा 11y इक्वल टू 0। आपकी 11 कॉमन जा रहे, आपकी 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, आपकी 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 8x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बिल्कुल आपको ऐड कर दीजिए बाय एडिंग, आपके दोनों इक्वेशन मिल गया, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये कैंसिल आपकी 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/9 इक्वल टू 1। अब पुटिंग x इन इक्वेशन 1, केस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, दैट इज योर x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो ये y इक्वल टू 9 माइनस एक्स, दैट इज योर 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। देखिए आपके पास 1 प्लस डिजिट आपके पास आ रहे 8, 10 प्लस डिजिट आपके पास आ रहे, और ठीक है 8 10 प्लस 8 है, 1 प्लस आपकी 1 है, सॉरी 1 प्लस जो आपके 1 प्लस हमारे पास कौन सा था, y था, y की वैल्यू आपके पास 8 है, और जो 10 प्लस की वैल्यू था वो आपके पास 1 है। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस में हम किसको रखेंगे, x को, x आपके पास कितने 1 है, और ठीक है 1 प्लस में आपकी y है, दैट इज योर 8, दैट इज योर 18 आपकी जो है वो आपकी ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमने लिया, हमें इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बाय एलिमिनेशन मेथड्स। ठीक है, लेकिन बिफोर इसमें मैं क्वेश्चन से आपको थोड़ा बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में जो ये लिखा हुआ है कि बाय एग्जिस्टिंग, ठीक है, पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपको सॉल्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन से है, तो एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब आप देखोगी सॉल्यूशन एग्जिस्ट जो है वो आपकी सिर्फ इसको वेरीफाई करना क्वेश्चन करने से पहले। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो आपकी ये एग्जिस्टिंग होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, ये आपको करना है। ये दूसरा कौन सा हमारे पास है जो आपके पास से होता है मैनी सॉल्यूशन के लिए, वो दोनों चीज़ अगर दोनों सॉल्यूशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज योर c1/c2, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तब आपको आगे सॉल्व करना है, एग्जिस्टिंग है, सॉल्यूशन आपकी एग्जिस्टिंग है। ठीक है, आप इसको लिखोगी पहले कि यस, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, देन फिर आपकी जो ये सॉल्यूशन आपको करना है, ये आपकी है। ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, ठीक है, अब ये पूरी इसको आपको प्रैक्टिस करिए, फिर मैं नेक्स्ट में आपको लेता हूँ कि कुछ जो आपकी है लास्ट एक्सरसाइज जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले आप इसको वॉच करिए और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। बाय।